तो हम देखते हैं कि यामोशी के हमले से जेनजी को एनजाई ने आकर बचा लिया होता है। तभी एनजाई कहता है, तो बताओ मुझे, तुम दोनों आसानी से मरना चाहोगे या तड़प कर? ये डिसीजन तुम्हारा है, समझे? इस पे यामोशी कहता है, लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, बिल्कुल इसकी तरह। पर चिंता मत करो, जिस तरह ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, बिल्कुल यही हाल मैं तुम्हारा करूंगा, समझे? इस पे एनजाई कहता है, सच में? फिर तो काफी मजा आएगा, तो क्यों ना कोशिश ही कर लो। इस पे यामोशी कहता है, क्यों नहीं, जरूर। तभी ये कहने के बाद यामोशी एनजाई पर एक काफी जोर का हमला करता है, जिसे एनजाई काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, अरे अरे, इतना कमजोर हमले मत करो मुझ पर, मैं तुमसे ज्यादा की उम्मीद कर रहा हूं। चलो फिर से ट्राई करो, और हाँ, मुझे निराश मत करना। तभी यामोशी कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी यामोशी अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है और एनजाई पर एक की ब्लास्ट करता है। तभी एनजाई कहता है, बेवकूफ, कहा था ना निराश मत करना। तभी एनजाई यामोशी के हमले पर एक पंच करता है, जिससे वो हमला वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी ये देखकर यामोशी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये कैसे हुआ? मेरे हमले इसके सामने कुछ नहीं। कौन है ये? तभी यामोशी कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि एनजाई यामोशी के सामने अचानक आ जाता है और कहता है, वो क्या है कि तुमने मुझे निराश किया है, इसलिए पहला तुम मरोगे, उसके बाद तुम्हारे इस साथी की बारी। तभी एनजाई यामोशी पर हमला करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इस बार वो काफी जख्मी भी हो जाता है। तभी यामोशी किसी तरह खड़ा होता है और कहता है, अब एक ही रास्ता है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तभी यामोशी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी जेनोसामा उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको यामोशी, तुम ये नहीं करोगे, तुम काफी लड़ चुके हो और अब तुम आराम करो, अब यहां से मैं संभाल लूंगा। वैसे भी ये ताकतवर है और ये बात तुम भी जानते हो।
तभी जेनोसामा एंजाई के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ मुझे, कौन हो तुम? इस पे एंजाई कहता है, मैं बताना तो नहीं चाहता क्योंकि ये बोरिंग है, लेकिन बता देता हूं क्योंकि वैसे भी तुम दोनों मरने ही वाले हो, तो इतना तो कर ही सकता हूं, क्यों, है ना? दरअसल मुझे सिंजोरो सामा ने भेजा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इसी मल्टीवर्स के सुप्रीम किंग हैं। तो राइजेल उनके पास गया था मदद के लिए कि तुम दोनों इसे मारने आए हो, इसलिए सिंजोरो सामा ने इसकी मदद के लिए, यानी तुम दोनों को मारने के लिए मुझे भेज दिया। तो उम्मीद है तुम दोनों समझ गए होगे। तो बताओ, तुमने क्या डिसाइड किया? जो मैंने कहा था, कैसे मरना चाहोगी? आसानी से या तड़प कर? बोलो। तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या तुम्हारे सिंजोरो सामा उनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूं? अगर उसे पता होता तो वो तुम्हें भेजने की बेवकूफी ना करता। इस पे एंजाई कहता है, क्या तुमने उन्हें बेवकूफ कहा? क्या बात है, चलो मेरा मूड अब बदल गया, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि अब तुम्हें खुद सिंजोरो सामा अपने हाथों से मारेंगे, समझे बेवकूफ? तभी हम दूसरी ओर काकात्सु को देखते हैं, जिससे फिर से लड़ने के लिए राकू और मकुराई तैयार हो गए थे। तभी काकात्सु कहता है, चिंता मत करो, मैं भले ही अकेला हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा, और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तभी अचानक काकात्सु उन दोनों पर एक हमला करता है, लेकिन इस बार राकू उसके हमले को डॉज कर लेता है और काफी तेजी में उस पे अपना एक हमला करता है, जिससे बचने के लिए काकात्सु पीछे हटता है, लेकिन उस पर पीछे से मकुराई हमला कर देता है, जिससे काकात्सु इस बार नहीं बच पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राकू उसे एक भी मौका नहीं देता और कहता है, काकात्सु, अफसोस राइहो यहां नहीं है, वरना शायद ये लड़ाई बराबरी की होती। तो अलविदा मेरे पुराने दुश्मन। तभी राकू एक काफी पावरफुल हमला काकात्सु पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि राकू वो हमला कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया था। तभी उसे देखकर
राकू कहता है, कौन हो तुम? तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि गोकू आ गया होता है और वो कहता है, काकात्सु अकेला नहीं है, समझे? तभी गोकू राकू को एक जोर का हिट करता है जिससे राकू काफी दूर जाकर गिरता है।